वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन और गाइडेंस के लिए। देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइनर को क्या वेट करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। तो अगर आपने डिस्क्लेमर मिस किया है तो उसको देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। और अगर आप पुराने हैं तो आपको हर बार सुनने की जरूरत नहीं है, आप उसे आराम से फॉरवर्ड कर सकते हैं, आपकी वीडियो में वो सुविधा है। रीडिंग आपको नेगेटिव लगती है तो आपके ऊपर किसी ना किसी तरह के एनर्जी मैनिपुलेशन का असर होगा, क्योंकि जब भी इस तरह की रीडिंग्स होती हैं तो जो लोग होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के असर होते हैं उनको इरिटेशन होता है, ठीक है, नेगेटिविटी लगती है। करेज का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। बहुत रिग्रेट, थैंक यू सो वेरी मच। रिग्रेट के साथ मुझे सुनाई दिया हेडेक, किसी के सिर में सर दर्द हो रहा है। हैप्पीनेस का यहाँ पे कार्ड है। तो आपके लिए करेज का कार्ड है। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस।
तो आपके अंदर वो इनर स्ट्रेंथ है जिससे कि आप आत्मविश्वास के साथ में अपने फियर्स को फेस कर सकते हैं। ग्रोथ का कार्ड यहाँ पर रिवर्स में है। आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो आपके लिए ये चीज रिवर्स में है जहाँ पर आप अपनी अवेयरनेस को और अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रिग्रेट का कार्ड है यहाँ पर। आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। और यहाँ है ट्रस्ट की एनर्जीज। आई एक्सेप्ट दैट माय इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। और यहाँ पर कार्ड है आपके लिए हैप्पीनेस का। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज नहीं है, ये आपके एनर्जी फील्ड में जो भी लोग एक्टिव हैं या जो भी पर्सन एक्टिव है उसकी एनर्जीज है। करेज कहता है या ये कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो कि उसको अपनी फियर को फेस करने के लिए चाहिए। और कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई इंसान अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है लेकिन उसके अंदर है नहीं। यहाँ पे है ग्रोथ की एनर्जीज। किसी को ये लगता है कि अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपनी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मैं जितनी इनर स्ट्रेंथ दिखाऊंगा या दिखाऊंगी उतना ही ज्यादा मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। किसी को ये अफ़सोस है कि मैं यहाँ पे पास्ट को नहीं बदल सकता, ये आपको अफ़सोस नहीं है। आपको ये अफ़सोस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि गलत लोगों के साथ में आप जुड़े, लेकिन ये अफ़सोस आपका नहीं है। आपने हमेशा सही लोगों में इन्वेस्ट किया है, लेकिन जो वो सही लोग थे उस वक़्त, वो आपके लिए बाद में वही साबित हुए जो कि मैंने लास्ट रीडिंग दी है। आपकी कहानी के मुख्य किरदार चोर हैं या इस कहानी के मुख्य किरदार चोर हैं। आप देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। तो यहाँ पे किसी को ये रिग्रेट है, किसी को ये पछतावा है कि वो पास्ट को बदल नहीं सकता है। हम्म। और किसी ने यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जीज जहाँ पे किसी ने आपको रिजेक्ट किया या फिर किसी ने आपके ऑपोजिट में जाके काम किया और उस इंसान को यहाँ पे ये रिग्रेट है कि वो अपने डिसीजंस को चेंज नहीं कर पाया या नहीं कर सकता। और उसको ये लगा था कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं बिट्रेल करके या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये इंसान आपकी लाइफ के अंदर बदलाव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जीज हैं। और इस इंसान ने उस सिचुएशन में अपनी गाइडेंस की नहीं सुनी। इस इंसान को अपनी गाइडेंस को, अपनी इनर वॉइस को ना सुनने का रिग्रेट है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और यहाँ पे ये इंसान अपने आप को खुश रखने की या खुश रहने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेज कार्ड का क्लैरिफिकेशन नहीं, ये नहीं देंगे। हालांकि इस कार्ड के डेक को मैं ऑलरेडी शफल काफी सारा कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैंने फिर यही लिए जैसे मुझे डिवाइन ने गाइड किया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। करेज कार्ड का क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी एंड व्हाई? तो आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है और वो है? दो कार्ड नीचे गिर गए हैं, पहले उनको उठा लेते हैं। तो आपके लिए जो दो कार्ड नीचे गिरे हैं, ये कार्ड कहता है इफ यू कुड ईट ओनली वन फूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ व्हाट वुड यू चूज? तो अगर आप केवल एक ही कुछ ऐसी चीज है जो आप खा सकते होंगे तो फिर पूरी जिंदगी आप वो क्या एक चीज खाना चूज करेंगे? ओके, व्हाट आर टू वेज दैट यू शो योर फैमिली यू लव देम? ये जो भी पर्सन है ना, इस इंसान को ये लगा था कि जो इसका चुना हुआ रास्ता है वो सही है। ठीक, पहली चीज तो यहाँ पे ये है। दूसरा ये है कि ये आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर हो सकता है जो कि कोई भी हो सकता है। आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, कोई और फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, एक्स कोई भी आपका हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एनर्जी है ना कि वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये इंसान जो भी रहा है, जैसा भी रहा है, ये रही है, ये इंसान, इस इंसान ने दो तरफा व्यवहार किया है। तो मे बी ये इंसान ने गलत लोगों में इन्वेस्ट किया। थैंक यू सो मच। अब आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं
तो डेफिनेटली ये इंसान आपकी एनर्जी फील्ड में इस वक्त एक्टिव है, या फिर ये लगातार आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। थैंक यू सो मच। रिवर्स में है ये कार्ड, व्हाट इज समथिंग यू हैव डन दैट यू आर नॉट प्राउड ऑफ। ओके, ग्रोथ। तो ये इंसान, इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिसके लिए ये प्राउड महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कार्ड है रिवर्स में है कि आपने ऐसा क्या किया है जो कि जिसको लेकर आप प्राउड महसूस नहीं करते। ठीक है, ये कार्ड रिवर्स में है, रिवर्स का ही क्लैरिफिकेशन है। इस इंसान ने अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी जो कॉन्शियसनेस की ग्रोथ है, इसने उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि इसको करना चाहिए था। क्योंकि ये कार्ड कहता है आई वांट टू एक्सपेंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। मैं अपनी चेतना के स्तर को और अपनी अवेयरनेस को यहाँ पे बढ़ाता हूँ या बढ़ाना चाहता हूँ। और ये कहता है कि व्हाट इज समथिंग यू हैव डन दैट यू आर नॉट प्राउड ऑफ। व्हाई। तो इस इंसान ने अपनी, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है और ये भी रिवर्स में है, तो इस इंसान ने अपनी ग्रोथ को ना करना चूज किया, या फिर इस इंसान ने जब ग्रोथ करना अपनी चूज किया तो ये उसके अंदर अपनी जो चेतना के, जो इसकी अवेयरनेस है, ये उसको नहीं बढ़ा सका या नहीं बढ़ा सका। यानी कि इसने साहस दिखाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन ये इंसान नहीं दिखा सका। थैंक यू सो वेरी मच। बाकी और क्लैरिफिकेशन लेंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान आपके एनर्जी फील्ड में इतना ज्यादा एक्टिव है तो डेफिनेटली हम तो यहाँ एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, तो हम तो उसी नजरिए से देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर डिवाइन रेड कार्ड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द गुड थिंग्स। इस इंसान ने गुड, जो अच्छी चीजें थी इसके जीवन में, इसने वो चीजें मिस कर दी, या फिर इस इंसान के साथ में जो आपका गुड टाइम था, गुड मोमेंट्स थे, उस एनर्जीज में उस एनर्जीज को इस पर्सन ने मिस कर दिया। और या पर ये पर्सन अवेलेबल नहीं था आपके लिए, या अवेलेबल नहीं थी जब इसे होना चाहिए था, या जब जब भी आपको इसकी जरूरत थी ये पर्सन आपके लिए अवेलेबल नहीं था या नहीं थी। अभी कोई भी हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन ट्रस्ट कार्ड का क्लैरिफिकेशन। If you were stuck in an elevator for a day, who would you want to be stuck with? तो ये इंसान, इस इंसान को ये था कि ये आपको जीवन भर अपने आप के साथ में ट्रस्ट कर सकेगा। इस, जैसे कि मैंने कहा कि इस इंसान को ये रिग्रेट है कि इसने अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं किया, और इसकी इंट्यूशन इसे ये कहती थी कि ये अगर अच्छी चीजों पे फोकस नहीं करेगा तो ये पर्सन स्टक हो जाएगा। इसकी इंट्यूशन या अंतरात्मा इसे इस चीज के लिए गाइड कर रही थी, लेकिन इस इंसान ने उस चीज को ना सुनना चूज किया। बॉटम ऑफ द डेक है, इफ यू कुड चेंज वन थिंग अबाउट योरसेल्फ व्हाट वुड यू चेंज। अगर आपको अपने बारे में एक चीज बदलनी पड़े तो वो क्या होगी। आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो ये इंसान है, ये हैप्पी होने का प्रिटेंड कर रहा है, दिखावा कर रहा है अपने साथ में। चलिए, फिर ये पर्सन आपके लिए क्यों है यहाँ पे, ये हमें हमारा देखना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन फर्स्ट रो का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। डिटेक्टिव, अपने सच का सामना करने के लिए, या फिर अपनी सही चीजों को देखने के लिए, सही रास्ते पर जाने के लिए, या सच को पाने के लिए, या सच को समझने के लिए इस इंसान ने अब तक बहुत कुछ खो दिया है। यानी कि ये सच को स्वीकार कर सके उस चीज में इसने बहुत देर लगा दी है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। पहली बार कार्ड दे देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच गाइडेंस के लिए। सीकर, ओके, फादर का कार्ड है ये, और इसको ले नहीं रहे हैं हम।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थर्ड कार्ड का थर्ड ऊपर क्लैरिफिकेशन। 2010 से कुछ रिलेशन हो सकता है इसका। थैंक यू सो वेरी मच। आर्टिस्ट, गाइड और रिवर्स में है कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए लिबरेटर का कार्ड शैडो एट्रीब्यूट में, जो कि कहता है अपनी अपनी बातों को दूसरे के ऊपर लादना या दूसरे के ऊपर डालना, ये बताना कि हम तुम्हें आजाद कर रहे हैं। और जो भी उसकी संभावनाएं होती हैं, यानी कि जो भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उनको इग्नोर कर देना। यहाँ पर आपके लिए गाइड का कार्ड रिवर्स में है। तो ये, क्योंकि सीकर का कार्ड जो है ना, ये कहता है कि विजडम और ट्रुथ के लिए आपकी भूख होना, आप उस चीज को तलाश करते हैं, और इस इंसान ने सच को ना देखना चूज किया। इस इंसान ने उन चीजों को इग्नोर किया जो कि रियलिटी से आती हैं। मे बी अपने जख्मों को इग्नोर किया, अपने इमोशनल वुंड्स को इग्नोर करके इस पर्सन ने आपके ऊपर डेफिनेटली वार करना चूज किया। क्योंकि यहाँ पे इस इंसान को ये गम है, ये दुख है कि ये इंसान पास्ट को चेंज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। लेकिन ये दुख तभी तक है जब तक ये इंसान आपसे दूर है, या फिर ये जो इंसान है आपके कनेक्शन में नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली ये नो कांटेक्ट जोन की एनर्जीज हैं। आर्टिस्ट का कार्ड यहाँ पर कहता है कि उस चीज को एक्सप्रेस करना जो कि 5 सेंसेस से, 5 इंद्रियों से भी बाहर की बात है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन की बात आ जाती है। और जैसे हमने कहा, यहाँ पे इस इंसान जो चीजें अपने जीवन में खूबसूरत बना सकता था, लेकिन इन चीजों को संभाल सकता था, ये संभाल सकती थी, इस इंसान ने उन चीजों को आपके साथ बनाने की जगह इस इंसान ने जीवन में उन चीजों को तबाह करना चूज किया। और लगातार ये इंसान वही करता जा रहा है या करती जा रही है। गाइड का कार्ड है यहाँ शैडो एट्रीब्यूट में। इसीलिए इंसान जो है मेटलिस्टिक वर्ड से जुड़ा हुआ पर्सन है, जिसने अपने आप को स्टक कर लिया। ये कार्ड भी स्टक की एनर्जीज को बताता है, ये कार्ड भी स्टक की एनर्जीज को बताता है, और यहाँ पे इंट्यूशन की बात है ही है। तो ये इंसान बिल्कुल भी अपने आप को जो मेटलिस्टिक वर्ड की एनर्जीज हैं, या फिर उसका जो माइंड सेट है, उससे कभी भी चेंज नहीं कर पाया था या नहीं कर पाई थी, और ये इंसान कभी भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आप इस इंसान से नो कांटेक्ट जोन में है, तो किसी ना किसी तरीके से ये पर्सन आपको देख रहा है या आपको देख रही है, या आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस इंसान की नॉलेज में है। तो जो भी इस इंसान की नॉलेज में है या ये इंसान देख पा रहा है आपको, उसकी वजह से ये इंसान को ये लगता है कि आप या तो इससे बहुत आगे निकल चुके हैं, या फिर आपने जीवन में बहुत कुछ ऐसा कर लिया है जिसकी वजह से आप इसकी पहुंच से बाहर निकल गए, और इस चीज का इसको अफसोस। लेकिन यहाँ पे इसका वक्त तो है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कहानी क्या है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या करना चाहते हैं? थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी से लुक एट मी सर्टेनली स्पेल। तो ये इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए हैं, या फिर इसने इसने आपके ऊपर स्पेल वर्क करके, या तो इसने किए हैं या फिर ये इंसान अभी भी कर रहा है, ताकि आप इसको स्पेसिफिक किसी लाइट के अंदर देखें। डूइंग थिंग्स अगेंस्ट फ्री विल, रिसीविंग कर्मा। तो ये इस इंसान ने आपकी फ्री विल के अगेंस्ट काम किया है, किया था, या किया है, या कर रहा है। और इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क या तो पास्ट में किए, या ये इंसान अभी भी करने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप इसे खास नजरिए से देखें, या आप इसकी तरफ, ये है ना लिबरेटर का कार्ड, कि आप ये सोचे कि ये इंसान आपको आजाद कर देगा या आप इस चीज से आजाद हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आजाद होने के नाम पर ये आपको गलत जगह, गलत सिचुएशन में डाल देगा या डाल देगी, या आपको कंट्रोल करके रख पाएगा या रख पाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत स्पेल वर्क होते हैं, बहुत गंदगी फैली हुई है भैया स्पेल वर्क के नाम पे, सीधी सी बात है। दूसरे की फ्री विल को खराब करने के लिए ना बहुत स्पेल वर्क बहुत भरे हुए हैं, इसलिए आपको रिटर्न टू सेंटर करना जरूरी है। ब्लू हेयर हाई प्रीस्टिस। तो ये पर्सन आपको जानती है, बिल्कुल जानती है। ये वो इंसान है जो कि लगातार आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहा है, सजेस्टिंग टू वॉच योर सोशल मीडिया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। मैंने अभी आपसे कहा था कि आपकी सोशल मीडिया को किसी न किसी तरीके से, या आपको किसी न किसी तरीके से देखा जा रहा है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जीज है, अगेन सोर्ड की एनर्जीज है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे हार्ट ब्रेक की एनर्जीज हैं, और ऐसा नहीं है कि इस इंसान का ही हार्ट ब्रेक हुआ है। अगर किसी कारण से आपका इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं चला, या फिर आपने इस इंसान के साथ रिश्ता नहीं रखना चूज किया,
तो कहीं न कहीं इस इंसान ने ही वो चीज़ें जो इसने अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनी ना, और इसने इस हाई प्रीस्टेस के साथ में मिलकर, जो कि रिवर्स में है, रिवर्स का मतलब यही है कि अपनी पावर का, अपनी नॉलेज का मिसयूज़ करना। तो इसने किसी ऐसे पर्सन के साथ मिलकर आपके ऊपर वार किए और आपकी उस चीज़ को रोकने की कोशिश की जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ से आती है। चलिए, तो इसलिए ये इंसान, या फिर इसने पास्ट में ऐसा किया कि इसने किसी फीमेल के साथ मिलके, जो कि हाई प्रीस्टेस या टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर थी, उसके साथ में मिलकर इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह के स्पेल वर्क किए, जो कि अब ये चेंज नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती। तो ये आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन है, यानी कि आपकी कल्पनाओं से भी परे की चीज़ है, जो इस इंसान ने आपके साथ किया है, या इस इंसान ने जो-जो आपके साथ किया है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी, ये अभी भी आप में से कुछ लोगों पे ये अभी भी शायद कोई करने की कोशिश कर रहा है। डेड एंड है इसका, कोई भी इसका परिणाम निकल के नहीं आएगा, ज़ीरो है। तो पार्टनरशिप वेस्ट, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आपकी इसके साथ में पार्टनरशिप वेस्ट हो गई, क्राइम मैजिक इन्वॉल्व। रिलैक्स कीजिए, इसमें क्राइम भी इन्वॉल्व है, इसमें मैजिक भी इन्वॉल्व है। इस इंसान ने इस, जो भी ये हाई प्रीस्टेस थी, ये जो भी ये पर्सन थी, इसके साथ में डेफिनिटली ये फीमेल है, और इस इंसान ने कहीं न कहीं आपके ऊपर मैजिक भी किया, और एक लास्ट रीडिंग जो हमने की है अभी, उसमें था भी यही कि किसी न किसी तरह का कोई क्लोनिंग की गई है। 1-2 रीडिंग पहले आया है इस उस चैनल पे, दोनों में से किसी भी चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, लास्ट का क्लैरिफिकेशन ज़रा दे दीजिए। लूजिंग मनी, मून मैजिक, बैकफायर्ड, मिरर मैजिक। तो आपके ऊपर एनर्जी प्रोजेक्शन हो रहा है, या फिर इस इंसान ने लगातार आप मनी को लूज करते रहे, इसलिए इस इंसान ने आपके ऊपर इस तरह का मैजिक किया है। मिरर मैजिक भी किया है, मून मैजिक भी किया है, और आप अपनी मनी को लॉस करते रहे। और यहाँ पर ये कार्ड कहाँ है? यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अपनी आंखों को पैसों के लिए बंद कर लेना, और उनको मेटलिस्टिक चीजों को अपने आप को कंट्रोल करने देना। तो इस इंसान ने आपको और अपना रिश्ता या जो भी एनर्जीज थी, उनको सिर्फ मेटलिस्टिक की नज़रों से देखा है, यानी कि मेटलिस्टिक वर्ड्स की नज़रों से देखा है, या फिर आपको पैसा कमाने का जरिया इस इंसान ने समझा है। इस इंसान ने रिश्ते के साथ साथ लॉस अपना जो था वो भुगता है, और खाली इसमें लॉस ही है, वेस्ट लिखा है, लूजिंग मनी लिखा है, और ये चीज़ रिवर्स में है, और ये आपकी सोशल मीडिया को देखने की सलाह दी गई है। रिसीविंग कर्मा का मैसेज है, टोटली वही एनर्जीज़ हैं जो कि अभी हमने एक रीडिंग पहले भी की थी, कि जो कर्मा है वो कॉल कर रहा है, कर्मा का रिजल्ट मिलता है। स्ट्रॉन्ग लियो एनर्जीज़, एस ऑफ वांड्स की एनर्जीज़ हैं, तो आपके पास डेफिनिटली सेक्स रिचुअल की एनर्जीज़ भी हैं। तो इस इंसान ने आपको अपने साथ सेक्सुअली कनेक्ट होने करने की कोशिश की, या फिर आपके ऊपर इसने फिजिकल जो अब्यूज होता है, यानी कि इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, इस प्रिस्टिस के साथ मिलकर करने की कोशिश की है, जो भी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी हार्वेस्टिंग है यहाँ। थैंक यू सो मच। इसने अपने इसने या तो इस इंसान के घर पे या फिर आपके घर पे ये सब करने की कोशिश की, या अपने खुद के घर पे कह लीजिए, अगर आप इसके साथ एक घर। ब्लॉकेजेस पोस्ट बाय समवन, तो यहाँ पे ब्लॉकेजेस लगाने की कोशिश की गई थी, और इस इंसान को भी, जो लोग भी इसके ऊपर कर रहे थे, वो भी ब्लॉकेजेस इस पे लगा रहे हैं। यानी कि जो भी, जिस भी क्वीन ऑफ सोर्ड के साथ मिलकर इस पर्सन ने काम किया था, चाहे ये मेल है या फीमेल, जिसने भी काम किया था, हम्म, इन लोगों ने एक दूसरे को या तो घोस्ट कर दिया है, यानी कि एक दूसरे को या तो छोड़ दिया है। अब ये इंसान अपना अकेले कर रही है, ये इंसान अपना अकेले जो भी कर रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी से डिफरेंट रोल, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, अपराइट में। थैंक यू सो मच। रिटर्न टू सेंडर,
थैंक यू गॉड। नंबर है 1111 333 777 44 222। एंजल्स नंबर है यहाँ पे। और आपको बिल्कुल डिवाइन वर्ड सपोर्ट कर रहा है रिटर्न टू सेंडर करते हुए। ऑलरेडी बैकफायर की एनर्जीज हैं, आपसे कहा गया है रिलैक्स। यहाँ पे रिसीविंग कर्मा की एनर्जीज हैं। ये पर्सन जो भी है ये डेफिनेटली करेक्टर का उतना डाउन नहीं है, यानी कि जो भी पर्सन है ये इंसान उस एनर्जीज में नहीं है जहाँ पे ये हर एक के साथ में इन्वॉल्व होता हो या होती हो। लेकिन ये वो इंसान है जिसको क्राइम में या मैजिक में इन्वॉल्व होने का बहुत शौक चढ़ा हुआ था, या चढ़ा चढ़ा था इस पर्सन को। और उस जो शौक इसको चढ़ा था ना, उस शौक के अंदर ये इस तरह की जो प्रिस्टेस है या इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो ये इस इंसान ने किए हैं, क्योंकि इसने आपके ऊपर भरपूर मैजिक का इस्तेमाल किया है। और मे बी अगर इसके साथ में इसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई है या हो रही है, तो इसने भी इसके ऊपर मैजिक किया है। ये तो होना ही है। दिस पर्सन इज यूज बैडली बाई अथॉरिटी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अल्फाबेट है इसमें ASGKW। हैव फेथ शोइंग फेक लव। तो ये वो लोग हैं जो कि जिसने आपको फेक लव दिखाया है। और इस पर्सन को जो अदर लोग हैं बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, इसलिए इस इंसान को अपने पास्ट की याद आ रही है। ये बहुत ही ड्रामेटिक एनर्जीज है एक्चुअली। मैं इस रीडिंग को और लंबा नहीं करूंगी, मुझे मुझे इस एनर्जी में और ज्यादा जाना नहीं है। और ना ही मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस एनर्जी में ज्यादा जाएं, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा ही इंडिकेशन आ रहा है डिवाइन से। तो हम यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। क्या गाइड करना चाहते हैं इस सारी सिचुएशन के लिए? इसलिए आपको अपने कर्मा सोच समझ के करने चाहिए। जहां पर आपको ये समझ में आ जाए कि माफ करने से काम चलता है, तो अपने अपने वुंड्स को ना, अपने जख्मों को हमेशा देखने की कोशिश करनी चाहिए, उनको हील करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे इंसान से बदला लेने के लिए, उस पे मैजिक करने के लिए, क्राइम करने के रास्ते पे चल पड़े। डिवाइन टाइमिंग है हर चीज का, और सब चीजें आपके लिए डिवाइन टाइमिंग पे हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलेक्टिव को क्या गाइड करना चाहती हूँ? स्टडी। आपके लिए ये समय है कि अपने आप को और ज्यादा एनालाइज कीजिए और अपने बारे में और ज्यादा समझिए। रिटर्न टू सेंडर ऑलरेडी है यहाँ पे, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलिएगा। गार्डियन एंजल हैं आपके यहाँ पे आपके साथ में, और वो आपको गाइड कर रहे हैं, इसलिए कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आपके लिए समय है अपने इनर चाइल्ड को हील करने का। और अगर आपके खुद के बच्चे हैं तो आप उनकी केयर कीजिए, या उनके साथ थोड़ा सा समय बिताइए। न्यू लव की एनर्जी से यहाँ पे, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपने न्यू हॉबीज जो है क्रिएट कर सकते हैं, जो कभी आप पहले बचपन में करते थे, क्योंकि यहाँ पे स्टडी का कार्ड भी है, मेडिटेशन का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं, डिवाइन यही गाइड कर रहे हैं कि आप अपने ध्यान को अपनी तरफ ही रखिए। आपकी तरफ डेफिनेटली अभी भी ऐसी एनर्जीज भेजने की कोशिश की जा रही हैं जो मैजिक से आती हैं। यहाँ पे मैजिक इन्वॉल्व है, कंफर्म है कि मैजिक इन्वॉल्व है। यानी कि अगर ये पर्सन आप पे अभी नहीं कर रहा है, वैसे तो ये कर रहा है, लेकिन अगर ये नहीं कर रहा है, तो ये जिस भी पर्सन के साथ में पहले इन्वॉल्व था या थी, वो इंसान आप पे अभी भी कर रहा, या अदर लोगों से करवा रहा, इस पे भी करवा रहा है, आप पे भी करवा रहा है या करवा रही है। खैर जो भी है, आपको बता दिया गया है कि आप अपनी तरफ फोकस कीजिए, और आपके गार्डियन एंजल हैं आपके साथ में। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है मुझे क्या करना है, आपको जो करना है आपको बता दिया गया है। इसलिए इसकी तरफ ध्यान रखिए कि आपको क्या करना है। अपनी नई न्यू हॉबीज को देखिए, या जिन हॉबीज को आप पहले से जानते हैं, चाहते थे, या आप बचपन में कुछ करना चाहते थे, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। पढ़ना चाहते थे तो पढ़िए, नहीं पढ़ना चाहते थे तो और ज्यादा चीजों को एनालाइज कीजिए। आपके गार्डियन एंजल आपसे कह रहे हैं कभी भी अकेला अपने आप को नहीं समझना है आपको, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए नई चीजों को समझने का और आगे बढ़ने का। ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात भी करता है। तो इन सबको हटा लेते हैं और कुछ साइन ले लेते हैं। तो कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या साइन देना चाहते हैं कलेक्टिव को? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच जो आप मुझे माइक पे ख्याल रखते हैं। 4 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बहुत सारे आए हैं।
इत्मीनान से देख लेते हैं। विज़न, तो अपने विज़न पे फ़ोकस कीजिएगा। ये आपका फिज़िकल बॉडी का, यानी कि आपकी आइज़ की बात हो सकती है, आपका स्पिरिचुअल विज़न है, आपकी इंट्यूशन हो सकती है। एनर्जी, तो अपनी एनर्जीज़ पे फ़ोकस कीजिएगा, आपकी एनर्जीज़ किस तरह की हैं। फादर, ये सी अल्फ़ाबेट है। बी पेशेंट इन द मोमेंट, तो आपके लिए ये समय है कि आप अपना पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। टीचर, तो ये फादर कोई टीचर भी हो सकता है। वैसे भी मेंटोर्स तो यहाँ आते ही रहते हैं, जो कि ऑलवेज़ बिज़ी रहता है। क्या रहती है? कनेक्शंस, तो अपनी एनर्जी की कनेक्शन को हाई कीजिए। बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हैं और बिहाइंड द सीन बहुत सारे कनेक्शंस हैं यहाँ पे। 52 नंबर है, एज भी हो सकती है किसी की। काम इन क्योस, तो आपकी तरफ क्योटिक मैजिक भेजा गया है, इसलिए अपने आप को शांत रखते हुए आगे बढ़ते रहिए। मैसेज है यहाँ पे ब्राइट साइड, तो अपनी लाइफ में अपनी एनर्जीज को ब्राइट साइड पे फोकस कीजिए। अवेलेबल फॉर अदर्स ओनलीज, अवेलेबल फॉर अदर्स ओनली, तो ये कोई ऐसा फादर है जो कि टीचर है, जो हमेशा बिजी रहता है या रहती है। मदर भी हो सकती है किसी के लिए, लेकिन जो सिर्फ दूसरों के लिए अवेलेबल होता है या होती है। डबल आई, डबल यू, डेथ कार्ड की एनर्जीज है, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, बदलाव की। 3 नंबर है यहाँ पे, 18 नंबर है यहाँ पे आपके लिए। दूसरों की खुशी को देखकर चिढ़ना, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो दूसरों की खुशी को देख के चिढ़ता है। मोबाइल एडिक्शन हो सकता है आपको या इनको, क्योंकि ये मैसेजेस या तो आपके साथ जाएँगे या किसी और इंसान के साथ जाएँगे, है ना? किसी ना किसी के साथ तो जाना ही पड़ेगा इनको। लव की एनर्जीज़ है यहाँ पे, तो लव की एनर्जीज़ में ब्राइट साइड से देखिए लव को, वैसे भी आपके लिए न्यू लव का मैसेज था। रेकी हीलिंग आपके लिए बदलाव ला सकती है और बिहाइंड द सीन ये कोई रेकी हीलर हो सकते हैं जो कि आपकी बड़ी सब चीज़ें कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच कीजिएगा सभी चीज़ों के लिए। जॉब है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। कोई वेट हो सकता है यहाँ पे, ये फादर कोई वेट या कोई डॉक्टर हो सकता है। आपके पैसे इनके खर्चे। नेवर फॉरगेट हाउ स्ट्रांग यू आर, कभी नहीं भूलना है कि आप कितने स्ट्रांग हैं। ये मैसेज है आर्किंजल माइकल की तरफ से। यू आर नॉट हियर टू प्लीज पीपल, आप यहाँ पर लोगों को खुश करने के लिए या उनकी चापलूसी करने के लिए नहीं आए हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से यहाँ पे, यानी कि आपको आर्किंजल माइकल कह रहे हैं सिर्फ सच को देखना है, सच को देखना है, सच को सुनना है, सच को जीना है और क्लैरिटी के साथ रहना है माइंड में। 999 की एनर्जी से यहाँ पर आपके लिए, थैंक यू सो मच आर्किंजल माइकल। न्यू कनेक्शन, न्यू लव की एनर्जी ऑलरेडी थी आपके लिए। लॉयर, रंगोली का शौक आपको यानी हो सकता है। डिटर्मिनेशन, जस्टिस, इंटीग्रिटी, दोनों है आपके लिए यहाँ पे। एक्स, या फिर कोई एक्स हो सकता है या हो सकती है। थर्टी एट नंबर है यहाँ पर आपके लिए। क्रिएट योर रियलिटी, तो अपनी रियलिटी पे फोकस कीजिए और उसी को बनाने पे फोकस कीजिए। फादर के साथ यहाँ पे सन है, तो ये कोई फादर और सन हो सकते हैं जिनका काम यही है। शेफ हो सकता है यहाँ पे, ये कोई शेफ हो सकता है यहाँ पे, ये कोई पर्सन। फोकस ऑन सेल्फ, तो अपने आप पर फोकस कीजिए। वाटर की एनर्जीज हैं आपके लिए ऑलरेडी। आप अपने इमोशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। 60 या 09 कुछ भी मान सकते हैं। डिनायल में नहीं रहना है, यानी कि जो चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं उनको नकारना नहीं है कि नहीं हो रही हैं, ठीक? आपके जो भी इमोशंस हैं, आपके खुद के वुंड्स हैं, अगर ये जो बातें हैं आपसे जाती हैं, जो भी रीडिंग हमने की है, तो भी अपने वुंड्स को देखिए और आगे बढ़ते जाइए। जो गलतियाँ हो गई सो हो गई, अब फ्यूचर पे फोकस कीजिए। आस्क राइट क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछिए तो सही जवाब भी आपको मिल जाएँगे। यूज़ कलर थेरेपी, तो यहाँ पे रंगोली है तो आप रंगोली बनाने का ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट रह सकता है। वर्गो की एनर्जी से यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर टू स्माइल, तो हमेशा मुस्कुराइए, मुस्कुराने पे याद रखिए। 86 नंबर की एनर्जी से यहाँ पे क्यू, क्यू यू, लोगों के साथ खाना-पीना आपका इंडोर का हो सकता है। यू नो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता है। राइटर की एनर्जी से हैं, तो ये कोई राइटर आप या ये हो सकते हैं। डेस्टिनी, तो ये आपकी डेस्टिनी की भी एनर्जी से यहाँ पे लिखा भी है, डेस्टिनी एनर्जीज कनेक्शन। तो आपकी डेस्टिनी ब्राइट साइड में ही है, तो इसलिए उसी पर फोकस करना है। रिटर्न टू सेंटर फिर रिपीट हुआ है, रिटर्न टू सेंटर डेली कीजिए, इसको भूलना नहीं है। डबल ओ, कोई मैसेज आपको देखना हो तो आप रिपीट कर लीजिएगा, रिवर्स कर लीजिएगा। 42 नंबर है यहाँ पे। ग्रेटिट्यूड दीजिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए अपने कामों के लिए। टॉक्स एंड टॉक्स, तो हमेशा यहाँ पर बातचीत ही लोग करते रहते हैं, लोगों के साथ खाते पीते हैं, बातचीत करते हैं, बिजी रहते हैं। गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, तो अच्छी चीजें आपके साथ होने जा रही हैं डिवाइन टाइम में, उसी पे फोकस कीजिए। से सॉरी इफ यू आर रॉन्ग, अगर आप गलत हैं तो आपको सॉरी कहने में नहीं झुकना चाहिए। फोटोग्राफर, तो आप ये कोई फोटोग्राफर हो सकते हैं। सितंबर का महीना हो सकता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके लिए। क्रिस्टस का आप ये हो सकता है यूज करते हो। जनवरी, वो जनवरी का महीना है।
स्ट्रेंथ का मैसेज है यहाँ पे, तो बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए ताकि आपको जो बदलाव लाने हैं वो आप ला सकें। ग्रैटिट्यूड है ईश्वर को अगेन हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना सीखिए। प्रेयर्स कीजिए ताकि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे और आप बुरे समय को काम इन क्योस लिखा है ना, आप काम रह सकें क्योटिक टाइम में, क्योंकि आपकी तरफ डेफिनिटली क्यूटिक जो एनर्जी से भेजने की कोशिश हो रही है। चॉइसेस तो अपनी चॉइसेस करते रहिए, अच्छी चॉइसेस कीजिए। अर्थ मैजिक है यहाँ पे, वाटर मैजिक भी है एक्चुअली यहाँ पे। ऑप्शन बी, तो आप ऑप्शन बी को चुन सकते हैं अगर आपको लगता हो कि ऑप्शन ए जो था आपके लिए ठीक नहीं था। यानी कि आपके लिए अगर पहला ऑप्शन सही नहीं था तो आप सेकंड ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, ये नंबर, ये अल्फाबेट आपके लिए कुछ काम में आ सके तो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे सिर्फ़ एक ही आया है सनसाइन जो कि है वर्गो का। खैर जो भी है रेड टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, देखिएगा ये मैसेजेस किस तरह से आपकी हेल्प करते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा ट्रिपल सेवन टैरो पे, और मेरे अदर दोनों चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।